हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज डिफरेंशिएशन। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन के अबाउट स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है यूजुअली जिसको लेके स्टूडेंट के मन में काफी बेचैनी रहती है और स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट में, क्योंकि फिजिक्स में ये जो डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है हमने मैथ से बोरो किया हुआ है। तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, आपको पता है मेडिकल के स्टूडेंट मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है इस टॉपिक में। बट मैं इस टॉपिक को बिल्कुल आपको बारीकी से और बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जितना कि फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। डिफरेंशिएशन बहुत वास्ट टॉपिक है, बट मैं आपको आज की क्लास में उतना ही डिफरेंशिएशन बताऊंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से जितना कि आपकी 12th की फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या, इसकी नीड फील हमें क्यों होती है। हमारे पास यहाँ पे दो एक्सिस है, एक तो एक्स एक्सिस है और इस पे परपेंडिकुलर कौन सी होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन का मेरे को क्या फाइंड आउट करना हो, स्लोप। तो आई थिंक दैट इज प्रेटी इजी। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ में कोई थीटा एंगल फॉर्म करेगी और कोई मेरे से पूछता है कि बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन x एंड y एक्सिस, x और y एक्सिस के बीच का आपको स्लोप फाइंड आउट करना हो तो बेहद इजी काम है। आप क्या करोगे, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जो ये एंगल गिवन होता है, स्ट्रेट लाइन ने जो x एक्सिस के साथ में एंगल बनाया है, इसका टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर लोगे और आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऐसी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। उस केस में जब दो पॉइंट आपको गिवन हो, ए और बी पॉइंट आपको गिवन हो, अब आपको स्लोप फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ए और बी पॉइंट है, तो ये प्लेन में है और प्लेन में कोई भी एक पॉइंट होगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, तो ए के भी दो कोऑर्डिनेट होंगे और बी के भी दो, आपने मैथ में पढ़ा है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट सपोज करो कितने बनेंगे, x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट कितने बने, x2 y2। ठीक है, अब इन कोऑर्डिनेट को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे में इसको दिखा सकता हूं ना। ठीक है, यहाँ पे ये जो हाइट बनेगी ये कितनी बनेगी, y1। ठीक है, और ये वाली x एक्सिस के अलोंग कितनी बनेगी, x1। ठीक है, फिर b कोऑर्डिनेट है, उसका ये वाला पॉइंट हमें क्या मिलेगा, x2, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी मिलेगी, x2, और ये वाली हाइट कितनी मिलेगी, y2। इसको मैं कंप्लीट हाइट को ऐसे दिखा देता हूँ, y2। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ आप मुझे, मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक काम करो, इस वाला ये जो ए और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो लाइन है या जो ग्राफ बना हुआ है, इसका आप स्लोप फाइंड आउट करो। तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल इजीली। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, अब एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। अब ये जो यहाँ पे आप क्या करोगे, B से एक परपेंडिकुलर डालो और एक इधर से एक ऐसे लाइन मिलाओ, ये दोनों कट करेगी, वो पॉइंट क्या होगा, C पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना है, देखो कितना है, ये टोटल हाइट तो कितनी है, y2, इतनी हाइट कितनी है, y1। देखो ये y1 है तो ये भी y1 होगी, तो रिमेनिंग कितनी होगी, y2 माइनस y1। सिमिलरली मैं पूछूं कि राइट एंगल ट्रायंगल का AC साइड है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू कितनी है, x2, और ये वैल्यू कितनी है, x1।
तो रिमेनिंग कितनी होगी x2 माइनस x1, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ये वाली वैल्यू कितनी बनी y2 माइनस y1। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप ये यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करो, तो आपको पता है टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में टेंजेंट थीटा आपको फाइंड आउट करना हो तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस का दोनों का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है BC और बेस कितना है AC, और BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कितनी थी y2 माइनस y1। AC की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, ये जो फॉर्मूला है आपने क्लास 9th में भी देखा था। स्लोप को हम ये भी तो बोलते हैं, ये रेशियो होता है चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन x एक्सिस का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने का, स्लोप का जो फॉर्मूला बना वो क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, या उसको लिखो चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस। आप ऐसे लिख दोगे तो आप यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अब हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना हो, यहाँ पे कोई पॉइंट है O पे स्लोप फाइंड आउट करना हो, A पे स्लोप फाइंड आउट करना हो, B पे फाइंड आउट करना हो। ठीक है, जैसे B पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो वैसे। तो ये वाला एंगल थीटा है तो अगेन ये वाला कितना बन जाएगा थीटा। मतलब क्या है, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में स्ट्रेट लाइन है, इस पे चाहे कितने ही पॉइंट हो A B C D, हर पॉइंट पे मतलब इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या लिखोगे, फॉर अबव सिचुएशन स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन x and y axis will be constant। ये स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट स्लोप रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास एक और सिचुएशन हो, ठीक है, एक अलग तरह की सिचुएशन आ जाए तब देखेंगे हम क्या करेंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, अब मेरे पास सिचुएशन कुछ चेंज्ड है। यहाँ पे एक x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है, और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो ग्राफ है, ये लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड लाइन है। ठीक है बेटा, और इस पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है, यहाँ पे एक पॉइंट C है, D कितने ही पॉइंट दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे से कोई कहता है कि आप A पॉइंट पे स्लोप निकालो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पॉइंट A पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, तो आप एट पॉइंट A पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, आप क्या करोगे, टेंजेंट थीटा वन मतलब टेन निकालना पड़ेगा आपको इस थीटा का। आपसे कोई पूछे कि B पॉइंट पे स्लोप निकालो तो आप क्या करते हो, क्लास 10th में पढ़ा है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा 2। ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पे आनी थी, कंजस्टेड नाउ डायग्राम, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो B पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका tan निकालोगे, tan थीटा 2। सिमिलरली आपको कोई कहे कि C पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करो तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा 3। तो C पॉइंट पे जो स्लोप रहेगा वो होगा टेंजेंट थीटा 3। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो यहाँ पे एक डिफरेंस है। इस सिचुएशन में क्या है कि जो स्लोप है A B C पॉइंट पे वो वेरी कर रहा है, हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे आप इन अबव सिचुएशन, यहाँ पे अबव सिचुएशन ये वाली है, इन दिस केस या सिचुएशन स्लोप इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट।
स्लोप हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या आप यूं लिख सकते हो स्लोप का नेचर कैसा है, स्लोप इज वेरिएबल इन नेचर, स्लोप इज वेरिएबल इन नेचर। हर पॉइंट पे स्लोप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, स्लोप इज वेरिएबल इन नेचर। ठीक है बेटा, अभी तक हम है ना दो केस देख चुके हैं, जिसमें एक तो x और y एक्सिस के बीच में स्ट्रेट लाइन थी, वहां पे हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू फिक्स थी, और एक दूसरा केस हमने देखा x और y एक्सिस के बीच में जब कर्व लाइन होती है तो हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब स्लोप वहां पे क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। फिर हमने क्या, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक मेथड बनाया। ठीक है, वो मेथड क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को x एक्सिस और y एक्सिस ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, और यहाँ पे कर्व है, ये कर्व है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A पे जो स्लोप की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ एंगल θ1 बना। पॉइंट B पे एंगल कितना बनेगा, θ2। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू डिफर कर रही है। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश कर भी सकते हैं, तो हमारा मेथड क्या रहेगा, देखो आपको पता है पॉइंट ये जो आप A देख रहे हो, ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट कितने बने, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, आप इनका स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जो अपना स्ट्रेट लाइन वाला मेथड था उसी वाले मेथड से, चेंज इन y और चेंज इन x एक्सिस से। तो आप देखो यहाँ से ये वाले, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर फोल्ड करो, एक यहाँ से परपेंडिकुलर फोल्ड करो, दोनों लाइन C पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, अब देखो हम ये जो BC की वैल्यू है आपको पता है कितनी मिलती है, y2 माइनस y1। अभी हमने देखा AC की वैल्यू कितनी मिली है, कितनी मिलती है, x2 माइनस x1। बट यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए एक हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का होना काफी जरूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें यहाँ पे मान लो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, टेंजेंट प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं होगा, ये क्या है इसको कट कर देगा, इस लाइन को ऐसे ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिल पाती, इसलिए हमारा ये मेथड गलत हो जाता है, हम यहाँ पे वो अप्रोच नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या है एक और मेथड देखा, उस मेथड में देखो कि क्या हमें नया मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एक कर्व लेंगे। ठीक है, और कर्व पे हम दो पॉइंट लेंगे। यहाँ अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तो आपने देखा A और पॉइंट के बीच में काफी डिस्टेंस था, अब हम क्या लेंगे, ऐसी सिचुएशन कंसीडर करेंगे कि जब A और B पॉइंट काफी क्लोज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A है और बिल्कुल यहाँ नजदीक में उसके क्या हो, पॉइंट B। ठीक है, A की कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, अब इस वाले केस में अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दोनों C पॉइंट पे कट करेंगे, और आप बताओ BC की वैल्यू कितनी रहेगी, y2 माइनस y1। BC की वैल्यू कितनी रहेगी, y2 माइनस y1। AC की वैल्यू कितनी बनेगी, x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशल केस है ये, कब, इफ A and B are very close to each other, A और B एक दूसरे के बिल्कुल पास है, A and B are very close to each other। तो इस केस में अब एक बात बताओ बेटा, जब A और B पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, A और B पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि A और B पॉइंट बिल्कुल पास है। अब यहाँ पे देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्लोप फाइंड आउट करूं तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा। कितना बनेगा एंगल, थीटा। तो अब आप यहाँ से tan थीटा फाइंड आउट करोगे तो tan थीटा क्या होगा, स्लोप होगा ना।
ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में स्लोप कितना होगा tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, अब आपको एक बात बताओ बेटा, a और b पॉइंट बिल्कुल पास पास है, ठीक है, तो y2 माइनस y1 का डिफरेंस बिल्कुल कम होगा और x2 माइनस x1 का भी डिफरेंस काफी कम होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में y2 माइनस y1 को y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों के बीच में चेंज मिलेगा स्मॉल, और इसको हम लिखेंगे dy से रिप्रेजेंट करेंगे, और x2 माइनस x1 को रिप्रेजेंट करेंगे dx से। तो हमें यहाँ पे स्लोप कितना मिला dy बाई dx। हमारे पास ये स्लोप की वैल्यू dy बाई dx आ गई है। ठीक है, तो फाइनली देखो स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप होता है dy बाई dx। देखो स्लोप का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था tan थीटा, या फिर स्लोप को मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, या इसको dy बाई dx लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, देखो जो dy बाई dx हम लिखते हैं ना, ये कब लिखेंगे जब आपके पास ये वाली सिचुएशन हो, जब a और b पॉइंट क्या है, दे आर लाइंग वेरी क्लोज। आप यूं समझिएगा कि y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस है, ठीक है, dy क्या चीज है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, very very small change in y, very small change in y axis, you are getting my point। और similarly x क्या चीज है यहाँ पे, ये भी very small change, very small change in x axis। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो dy by dx है, ये जो dy by dx देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो dy by dx है इसको हम ये भी बोल सकते हैं, देखो ये dy by dx क्या था, चेंज इन y और चेंज इन x का रेशियो था, तो हम इसको बोल देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। y एक्सिस मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ऐसे लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x axis। ठीक है, तो dy by dx ये रहेगा, और आगे बहुत काम आने वाला है। और dy by dx किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा स्लोप का ये जो डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पे ही हम क्या बोलेंगे, dy by dx क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, इसी सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, आप ये आपने नोट कर लिया होगा बेटा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये तो पता चल चुका है कि स्लोप क्या होता है dy by dx। अब हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ रूल डिस्कस करेंगे। अभी तक का जितना मैंने करवाया है वो आपको समझ में आया है, तो बहुत अच्छी बात है। उनके साथ साथ आपको क्या है, ये इन रूल्स की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ रूल है, आप नोट करेंगे रूल। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका क्या है, फर्स्ट रूल कहता है कि आपको जब कभी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़े या डेरिवेटिव करना पड़े तो वो कितना रहता है, 0। फर्स्ट रूल क्या कहता है, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। आप इज ऑलवेज 0। सपोज करो आपको गिवन है y इज इक्वल टू c, ठीक है ना, y इज इक्वल टू c आपको गिवन है, और c क्या चीज है, c बिलोंग्स टू कांस्टेंट। c कोई एक कांस्टेंट है, c क्या है, एक कांस्टेंट है, लाइक c 1 2 5, ठीक है, 10,000, ठीक है, पाई e, ऐसा कोई कांस्टेंट है। तो आप इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो या इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव का मतलब कि आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो आप जैसे क्या कह रहे हैं कि इफ ये हो, ठीक है, देन क्या होगा,
y का डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, देखो y का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके आगे d लिख देंगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में तो d, मतलब क्या है, चेंज इन y अपन में चेंज इन x है, ठीक है, तो dy by dx करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो c का जो डेरिवेटिव है ये कितना हो जाएगा, जीरो। c का डेरिवेटिव कितना रहेगा, जीरो। कांस्टेंट का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना रहेगा, जीरो, ठीक है। जब एक ही केस में आपको बता रहा हूँ और अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। सपोज करो आपको गिवन है इफ y इज इक्वल टू 2001, y एक किसी कांस्टेंट के इक्वल है और आपसे पूछा जाए कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, आपको y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, कुछ भी कह दो, तो उस केस में क्या रहेगा, ठीक है, y किसके इक्वल है, c के इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, ये आप y इज इक्वल टू 2001 आपको गिवन है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2001 आपको गिवन है, आप इसको क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख दो और लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या फिर आप इसको लिख दोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो आपको ठीक लगे वो लिखो। तो y का रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है तो आप क्या लिखोगे, dy by dx, और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का ये डेरिवेटिव या कितना हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो। क्या मतलब हुआ, dy by dx जीरो हो गया कांस्टेंट का। इसका मतलब है कि जब y की वैल्यू कांस्टेंट हो तो उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। एक मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा इसी से रिलेटेड केस बताता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, पहले आपको ये कंटेंट विजिबल नहीं होगा, अब आप देख लो, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन कट हो गया था रिकॉर्डिंग में। अब एक बात बताओ बेटा, इसी पॉइंट को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि y इज इक्वल टू 2001 है, तो इसका dy by dx जीरो होने का मतलब क्या है। बेटा मेरे पास यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वैल्यू है 1000, 2000, ठीक है, और y एक्सिस में, ठीक है। अभी बात तो y की वैल्यू 2001 है तो 2000 से थोड़ा सा ऊपर होगा, x और y के बीच का ग्राफ क्या मिलेगा, ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि y की तो कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही, तो x की चाहे वैल्यू कितनी चेंज हो, ठीक है, तो y की वैल्यू तो फिक्स रहेगी क्योंकि y की वैल्यू तो कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 2001 है। तो इस केस में जब इस वाली लाइन का हम स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो। कहीं पे भी ये दो पॉइंट ले लो, ठीक है, सपोज एक पॉइंट आप यहाँ ले लो a, दूसरा ले लो b यहाँ पे, तो a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y2, इसका स्लोप फाइंड करो, कितना, dy by dx होता है, ठीक है, तो dy क्या होता है, चेंज इन y, y2 minus y1 अपॉन में x2 minus x1, ठीक है। अब एक बात बताओ, y1 की वैल्यू कितनी, 2001, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2001, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है, 2001, y2 की वैल्यू कितनी है, 2001, तो x की चाहे कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है, 2001, y2 की वैल्यू और y1 की भी 2001, x2 और x1 की वैल्यू कुछ भी रहे, ठीक है, नीचे पुट करो x2 minus x1, ऊपर जीरो आ गया तो नीचे कुछ भी पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस केस में जब y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, जीरो, ठीक है। फिर एक और चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, देखो क्या है, यहां तो आपको क्या दिया है, रूल फर्स्ट की ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जैसे y इज इक्वल टू आपको दिया था कांस्टेंट और आपको बोला गया कि dy by dx फाइंड आउट करो, तो ये होगा जीरो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना है, जीरो। अब एक बात बताओ, ऐसा हो जाए
इफ y इज इक्वल टू सी है और आपको बोल दे कि dy बाई dz निकालो तो कितना होगा, तो भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कांस्टेंट है तो dy बाई dx कितना, dy बाई dz कितना रहेगा, जीरो। ठीक है, हमें कई बार ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको y की वैल्यू कांस्टेंट हो, आपको ऐसी भी सिचुएशन मिलेगी, यूं भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है इफ x इज इक्वल टू c। x इज इक्वल टू c का मतलब क्या है, c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट को, ठीक है। और x आपको दे दिया, x की वैल्यू कांस्टेंट है और आपसे ये पूछ ले कि आप निकालो dx बाई dt, क्या फाइंड आउट करो, dx बाई dt, तो बताओ क्या रहेगा, आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना। अब x की वैल्यू कितनी है, c, और आपको पता है कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्लियरली आप लिख दोगे dx बाई dt कितना होगा, जीरो। ठीक है, आपको सिचुएशन गिवन मिलेगी, आपको पता चलेगा कि कब आपको dy बाई dx करना है, कब आपको dy बाई dx करना है, कब dy बाई dz करना है, कब dx बाई dt करना है, ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास में। ठीक है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी सिचुएशन में बात करूं, आपको दे दिया जाए x की वैल्यू आपको दे दी 10 और आपको बोल दिया जाए कि dx बाई dt निकालो। ठीक है, तो क्लियरली x की वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना, t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, जीरो। कांस्टेंट का जब भी आप डेरिवेटिव निकालोगे, कांस्टेंट का जब भी आप स्लोप निकालोगे या रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकालोगे, y विद रिस्पेक्ट टू z निकालोगे, y विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे, हमेशा कितना आएगा, जीरो। क्योंकि उस केस में स्लोप कितना बन जाता है, जीरो। मैंने बता दिया क्यों। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा रूल था। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे हम डिफरेंशिएशन को एक्सप्लोर करेंगे आपको और मजा आएगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा अपना पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी तक थोड़ा बहुत आपको टिपिकल लगा होगा क्योंकि थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल टॉक है, लेकिन अब उसका जब एप्लीकेशन करेंगे तो कई बार एप्लीकेशन से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल कहता है कि इफ y इज इक्वल टू x की पावर n हो, y इज इक्वल टू x की पावर n गिवन हो और आपसे पूछा जाता है कि dy बाई dx फाइंड आउट करो, कितना होगा। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि इफ इफ y इज इक्वल टू x की पावर हो n हो तो देन dy बाई dx क्या होगा। रूल क्या कहता है, कहता है कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n आगे आ जाएगा nx n माइनस 1। ये अपना सेकंड रूल है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या रहता है। ठीक है, आपको दे दिया सपोज करो x की पावर 2 और आपको पूछा गया है कि dy बाई dx निकालो, तो आप क्या करोगे। ठीक है, इस वाले रूल का यूज करोगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलोगे, इस इक्वेशन का हमें dy बाई dx को हम बोल देते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना है y का x के रिस्पेक्ट में, या डिफरेंशिएट करो y को x के रिस्पेक्ट में, बोथ आर सेम थिंग, या स्लोप फाइंड करो dy बाई dx फाइंड आउट करो, ऑल आर सेम थिंग। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। x की पावर n का फॉर्मेट है ना, कैसे लिखूंगा, पावर को आगे ले आऊंगा 2x, पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2x की पावर 1 2x, dy बाई dx कितना आ गया 2x। दिस इज माय आंसर। ठीक है, एक और केस करते हैं। ठीक है, सपोज करो आपको ऐसा गिवन मिले y इज इक्वल टू x की पावर 1/7, ऐसी सिचुएशन गिवन हो तो आपसे आप बताओ इसका dy बाई dx क्या होगा। डू इट फास्ट। क्या करोगे आप, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x,
y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, x की पावर n है तो n तो आगे आ जाएगा, n x n माइनस 1/7 आगे आ जाएगा और पावर 1/7 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें मिलेगा 1/7x, ठीक है। 7 एलसीएम ले लो, 1 - 7 1/7 x की पावर -6/7, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। बाद में हमारे पास नेक्स्ट रूल है, इफ y इज इक्वल टू cx की पावर n, मतलब x की पावर n के साथ में कांस्टेंट आगे हो और इस केस में हमें dy by dx फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है कि ये सिचुएशन हो इफ, देन हम क्या लिखेंगे, dy by dx क्या बनेगा, c को एज इट इज रखेंगे कांस्टेंट को और x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसको लिख देंगे nx n-1 के फॉर्मेट में, तो ये हमारा रूल बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। सपोज करो आपको दे दिया y इज इक्वल टू x की पावर 2x की पावर 4, ठीक है, और आपसे पूछा गया है dy by dx क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा dy by dx, dy by dx इसका करो तो 2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आगे आएगा, 4x 4 - 1, तो कितना बना 4 × 2 8 x की पावर 3, दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लो, आपको ऐसे दे दिया जाए इफ y इज इक्वल टू 1/7 x की पावर 7 और फाइंड कीजिएगा dy by dx कितना होगा। तो देखो dy by dx कितना होगा, तो निकालो dy by dx, ठीक है। 1/7 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर n का फॉर्मेट है ना ये, तो क्या होगा 7x 7 - 1, सो कितना होगा 7 से 7 कैंसिल आउट कर दो, x की पावर 6, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मेट मिले तो आप कर दोगे, ठीक है बेटा। फिर रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि इफ y इज इक्वल टू u प्लस v का फॉर्मेट हो, ठीक है, और आपको गिवन है u किसका फंक्शन है, x का, और v किसका फंक्शन है, x का, ठीक है ना। मतलब क्या है, u भी x की फॉर्म में हो सकता है, जैसे u यहाँ पे x² हो, v यहाँ पे x³ हो, तो ये देखो दोनों x के फंक्शन है ना, u और v, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे, कह रहे कि ऐसा फॉर्मेट हो तो हम क्या करेंगे, dy by dx जब हमें फाइंड आउट करना हो, ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू u प्लस v आपको गिवन है और आपको निकालना है dy by dx कितना होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, बस सिंपल u का डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका रूल नंबर 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूल नंबर 3। चलो कोई बात नहीं, चैप्टर लेके समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू आपको दे दिया x की पावर 2 प्लस में x की पावर 3, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसको कहता हूँ ये u है, ये v है, ठीक है, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, मतलब x की फॉर्म में है ना, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, मतलब दो टर्म्स जिन हमें उनका दोनों एडिशन में है और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसका कर देंगे फिर इसका कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, dy by dx क्या होगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, d by dx डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x की पावर 2 का, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x की पावर 3 का, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। dy by dx कितना रहेगा, x की पावर 2, x की पावर n का फॉर्मेट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x 2 - 1 प्लस में x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x 3 - 1, तो फाइनली हमें जो dy by dx की वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी 2x प्लस में 3x स्क्वायर। कर लोगे अच्छे से, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ये आपके लिए। हाँ, फिर एक चीज का ध्यान रखना बेटा,
यहाँ पे बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, मतलब आपको गिवन हो माइनस तो, ठीक है ना। ये रूल प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, प्लस और माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन माइनस वाला आप करके दिखाओ, ठीक है, देखते हैं कि कर पाओगे क्या। आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस में x की पावर 7, ये आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आपको निकालना है dy by dx क्या होगा। डू इट फास्ट विदाउट यूजिंग पेन। देखो आंसर कितना है, 4x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 6, ये है ना, ठीक है। चलो मैं बताता हूं कैसे। आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और x की पावर 7 दोनों का सम, ये मान लो कि माइनस में गिवन है, क्या गिवन है, माइनस में, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो निकाल के देखो कैसे करोगे। dy by dx निकालना था, x की पावर 4 का कितना होगा, 4x की पावर 3 माइनस में x की पावर 7 का कितना होगा, 7x की पावर 6, n x n minus 1, वही फॉर्मेट यूज किया है, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। सो अब इसके बाद में क्या है बेटा, हमारे पास कुछ और रूल है, ठीक है, एक और सिचुएशन है, उस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन गिवन हो तो आप क्या करोगे वो देखना है आपको, ठीक है। कई बार आपको ये रूल नंबर 4 है, इफ y इज इक्वल टू u डॉट v का फॉर्मेट हो, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में गिवन हो तो आप क्या करोगे। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा, इसको सेकंड, u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड है। तो जब y इज इक्वल टू u इंटू v हो, देन हमें dy by dx फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u को एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे dv by dx, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है ना। मतलब क्या करना है, y is equal to u dot v हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारा फिर रूल बन जाएगा। अब यहां पे देखो, लाइक मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 ऐसे गिवन हो तो हमें dy by dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, एक ये अपना कौन सा फंक्शन हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आवर सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आपको dy by dx फाइंड आउट करना है तो लिखो dy by dx, क्या लिखते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x की पावर 2 को एज इट इज लिखोगे, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, d by dx किसका करोगे, x की पावर 3 का, d by dx करने का मतलब है डिफरेंशिएशन करना, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, x की पावर 3 को एज इट इज लिखोगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, d by dx ऑफ x की पावर 2, ठीक है। तो dy by dx किसके इक्वल होगा, x की पावर 2, x की पावर 3 का कितना हो जाएगा, 3x 3 माइनस 1 प्लस में x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 2 का कितना हो जाएगा, 2x 2 माइनस 1। तो आप यहाँ पे dy by dx फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, x की पावर 2 इंटू 3x की पावर 2 प्लस में x की पावर 3 इंटू 2x, ठीक है। इतना करके छोड़ दो, सफिशिएंट है। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव के कुछ रूल्स थे जो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन का केस किया, मल्टीप्लिकेशन का किया, अब हम डिवीजन का केस डिस्कस करेंगे कि जब डिवीजन में दो फंक्शन आ जाए तो डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। हम फिफ्थ रूल की बात करेंगे, ठीक है। फिफ्थ रूल भी बिल्कुल इजी है, वैसे तो पूरा डेरिवेटिव इजी है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद में डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
सो अब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव से रिलेटेड फिफ्थ रूल। ठीक है, फिफ्थ रूल में क्या करेंगे, आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक u होगा और एक v होगा, और दोनों का डिवीजन के फॉर्मेट में गिवन होंगे और आपको dy by dx फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, इफ y is equal to u by v, दो फंक्शन है u by v के फॉर्मेट में है, आपको पता है u अपना फर्स्ट फंक्शन है, v अपना सेकंड है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो तो आपको dy by dx फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, आप लिखोगे सेकंड फंक्शन v, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर ये डिवीजन वाला सिंबल लगाओगे। ठीक है, फिर लिखोगे सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव du by dx, माइनस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, माइनस में फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, अपॉन में सेकंड फंक्शन एज इट इज और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, y इज इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन में x, और आपको dy by dx फाइंड आउट करना है। तो देखो दोनों फंक्शन u by v के फॉर्मेट में है ना, ठीक है, बिल्कुल है फॉर्मेट में, तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसमें से एक तो अपना ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है, सेकंड फंक्शन है, ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो x एज इट इज, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव d by dx किसका करेंगे, x की पावर 3 का, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है, माइनस में फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन कितना है, x की पावर 3, इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन सा है, x का d by dx निकालेंगे, अपॉन में फिर आपके पास में जो सेकंड फंक्शन है उसका, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन कितना है, x को एज इट इज लिखा और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो बिल्कुल इजी होगी कहानी। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे dy by dx डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, x एज इट इज, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x की पावर 2, माइनस में x की पावर 3, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का, y इज इक्वल टू x हो तो dy by dx कितना होगा, बार बार यूज होगा, कई बार। ठीक है, तो क्या है, अब ये भी तो y इज इक्वल टू x की पावर n का फॉर्मेट है, n की वैल्यू दिख नहीं रही है लेकिन छिपी हुई है, 1 है ना। ठीक है, तो अब इसका dy by dx फाइंड आउट करना हो, x की पावर कितनी है, 1, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 x 1 minus 1, तो 1 x की पावर कितनी है, 0, और किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है, 1, तो 1 into 1, 1। मतलब जब y is equal to x आपको गिवन हो तो उसका dy by dx कितना होगा, 1, dy by dx कितना होगा, 1। तो यहाँ पे d by dx ऑफ x कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1। कभी को सर यहाँ तो dy by dx तो y और x दोनों इक्वल है ना। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, बताने की जरूरत नहीं है, अपॉन में x की पावर 2, सो कितना आ जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस में x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 2। आगे सोल्व कर लेना, वैसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग सिचुएशन मिलेगी, उनके लिए हमें इन चीजों को डिस्कस करना है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके कोई डाउट वगैरह ना रहे। ठीक है बेटा, जैसे आपको ये दे दिया जाए, इफ y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस में 3x की पावर 4 प्लस में 5, इतना बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि आप dy by dx फाइंड आउट करें। बिल्कुल इजी है। ठीक है, आपको dy by dx फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ठीक है।
अब देखो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, निकालो। x की पावर n का फॉर्मेट है 5x 5 - 1, सही है ना, मजा आ रहा है ना, गुड। प्लस में 3, x की पावर 4 का कितना होगा 4x 4 - 1, प्लस में 5, अकेला 5 है, सिंपल सीधा सा 5 है। जब आपको पता है कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू कितनी बनेगी 5x की पावर 4 प्लस में 12x की पावर 3, ठीक है, ये आपका आंसर होगा 12x की पावर 3। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप करके दिखाओगे, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस में 1/√x प्लस में पाई, इसका dy by dx निकालो। क्या फाइंड करेंगे, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। ये गिवन हो तो dy by dx निकालो। वीडियो को पॉज करके आपने निकाल लिया है, मुझे पता है, ठीक है, आप काफी ऑनेस्ट हो। अब एक बात बताओ, हमें निकालना है dy by dx, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पहले मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखता हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू, मैं इसको x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस में 1 में x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस में पाई। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस में x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 प्लस में पाई। अब निकालो इसका dy by dx, ठीक है। जब आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लग रही हो, तो आप उसको वैसे देख लो कि कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये और ये दोनों सेम चीज है, ये और ये वो था सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कुछ हमने रीअरेंजमेंट किया है, ठीक है, पावर्स का। अब इसके बाद में अब आपको dy by dx निकालना है। अब लगाओ dy by dx, x की पावर n है, कैसे सोल्व करोगे, nx n - 1 तो 1/2 आगे आएगा, 1/2x 1/2 - 1 प्लस में x की पावर -1/2 है तो x की पावर -1/2 आगे आएगी, x -1/2 - 1, ठीक है। फिर पाई का डिफरेंशिएशन होता है 0, पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, ठीक है। सो पाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, तो फाइनली dy by dx आप लिखोगे, ये कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 प्लस माइनस -1/2 x की पावर -3/2, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कई बार आपको आंसर में ये पावर को x की पावर -1/2 इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, फिर इसको रूट में लिख सकते हैं, वो रीअरेंजमेंट होता है पावर्स का, वो आप अपने आप कर लेना, कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो आप इतने कैपेबल हो कि आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब एक दो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आप ये करके दिखाओगे, y इज इक्वल टू 3x² प्लस में 7 इंटू 6x प्लस 3 है। ये सिचुएशन गिवन है आपको, u.v का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। ये आपको गिवन है और आप क्या करोगे, आप dy by dx फाइंड आउट करोगे, फाइंड dy by dx, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, आप फाइंड आउट करो dy by dx। तो देखो एक बात बताओ, दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड, ये u है ये v है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसको मैं u बोलूंगा, ये मेरा क्या रहेगा v। तो आपको जब भी डेरिवेटिव फाइंड करना हो dy by dx, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज, मतलब 3x की पावर 2 प्लस 7 एज इट इज, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड कितना है 6x प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ना डॉट में, ठीक है। तो फिर आएगा यहाँ पे प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज 6x प्लस 3 एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव dy by dx किसका 3x² प्लस 7 का, ठीक है बेटा। अब देखो इसको सोल्व करो, इसका dy by dx फाइंड आउट करो, 3x² प्लस 7, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव करना है, तो पहले 6x, देखो
6x, तो 6 तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट। अब कहोगे सर कांस्टेंट का तो 0 होता है, 0 तब होता है जब कांस्टेंट अकेला हो, ठीक है ना। अब तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये सिचुएशन ऐसी है y इज इक्वल टू 6x आपको गिवन हो, ठीक है, और इसका dy बाई dx आपको निकालना हो, तो 6 तो यहीं पे लिख लेंगे, बाहर ही लिख लेंगे, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, x की पावर आगे आ जाएगी 1x 1 माइनस 1, 6 इंटू 1 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0 कितनी हो जाएगी 1, तो 6 इंटू 1 इंटू 1 कितना 6, 6x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 6। तो यहां पे देखो 6x का डेरिवेटिव कितना बनेगा 6, प्लस में 3 का डेरिवेटिव कितना 0, 3 का डेरिवेटिव कितना 0, हो गया इसका कंप्लीट, ठीक है, प्लस में कितना आ गया 6x प्लस 3, फिर d बाई dx आपको निकाला है 3x स्क्वायर प्लस 7 का, तो देखो देखो कैसे डेरिवेटिव करोगे, 3 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 2 का क्या होगा 2x 2 माइनस 1, प्लस में 7 अकेला है कांस्टेंट, तो इसका कितना 0, ठीक है। बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, एक बार आपकी कमांड बन गई पूरा मजा करोगे। 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस में 7 प्लस में 6x प्लस 3, और ये कितना होगा 3 इंटू 2 6x, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, वैसे ठीक ही है। तो बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर लोगे, अब इन दोनों का डिवीजन हो तब भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो फिर आगे करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मेट है, आपको ये गिवन हो, एक नेक्स्ट रूल है, इफ y इज इक्वल टू लोगरिथमेटिक एक फंक्शन है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू log, आपको गिवन है log, लोगरिथमेटिक फंक्शन होता है log, और log का बेस कितना e और x। जब ऐसा कोई फॉर्मेट मिले, आपको गिवन मिलेगा, ठीक है, और आपको तब देन उसका dy बाई dx क्या होगा 1 बाई x, कितना होगा 1 बाई x। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। बेटा आपको ये वाला गिवन हो फॉर्मेट, इफ y इज इक्वल टू a की पावर x, आपको ये वाला गिवन हो, तो उस केस में इसका dy बाई dx आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, a की पावर एज इट इज, a की पावर x एज इट इज log, बेस उसका e रहेगा और a। ये बेटा एज इट इज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं इसी फॉर्मेट की बात करता हूं, जैसे आपको ऐसे लिखा मिले, इफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है ना। a यहाँ पे क्या चीज है कांस्टेंट, a क्या रहता है कांस्टेंट, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट आपको एज इट इज ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आपको सर इनका प्रूफ मैथ में है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो तो इसको dy बाई dx कैसे लिखेंगे, 2 की पावर x एज इट इज लिख देंगे, log के नीचे यहाँ पे बेस e आएगा, डिस्कस करेंगे, मैं जब लॉगरिथमेटिक फंक्शन कराऊंगा बताऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे log बेस एज e, और यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट में a आता है और a अपना यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब एक मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 5 की पावर x हो तो बताओ dy बाई dx कितना होगा, डू इट फास्ट। y इज इक्वल टू 5 की पावर x हो तो dy बाई dx कितना होगा, अरे dy बाई dx निकालोगे तो 5 की पावर x एज इट इज, ठीक है, फिर log बेस कितना e, और ये यहाँ पे a है तो ये log के आगे आ जाएगा, log बेस एज e 5, ठीक है। और यहीं पे मैं इस इज इक्वल टू e की पावर x का फॉर्मेट हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मेट याद रखने पड़ेंगे। y इज इक्वल टू e की पावर x, e क्या चीज होता है e की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़े हैं, चलो कोई बात, e की वैल्यू कितनी होती है 2.3, ठीक है।
तो उस केस में क्या करेंगे, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x हो तो देन उसका dy बाई dx कितना होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। और ऐसा हो जाए, सेकंड एक और रूल है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर ax हो तो क्या करोगे, तो उस केस में y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको ये गिवन हो इफ y इज इक्वल टू e की पावर ax है तो इसका dy बाई dx क्या रहेगा, ये रहेगा a e की पावर ax, ये फॉर्मेट बनेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। क्यों बनता है ये बताता हूं मैं आपको। जैसे आपको गिवन था y इज इक्वल टू e की पावर ax, ठीक है बेटा, आपको dy बाई dx निकालना था, तो आपको पता है e की पावर x का तो कितना होता है, e की पावर x, और e की पावर ax का भी कितना रहेगा, e की पावर ax ही रहेगा, ठीक है। और फिर जो इसका पावर होता है ना उसका अलग से हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx किसका करेंगे, ax का करेंगे, ठीक है। तो dy बाई dx किसके इक्वल होगा, e की पावर ax इनटू a कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, लाइक e की पावर 1x 2x 3x 4x a कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी, a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, d बाई dx ऑफ x, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, मैंने बताया था आपको। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, e की पावर ax डॉट a इंटू 1, ये 1 हो जाएगा इसका। तो dy बाई dx कितना बन गया, a e की पावर ax, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों आता है, लेकिन आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। बाद में हम डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे, ठीक है। आप ये डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव क्या रहेगा, एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बोला जाए y इज इक्वल टू साइन x है, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, साइन x का dy बाई dx होगा cos x, याद रखना आपको, ठीक है। आपको बोला जाए कि y इज इक्वल टू cos x है, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, माइनस साइन x, ठीक है। सो आप इसको याद करने का अच्छा तरीका ये रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x जब भी करना पड़े आप इसको cos x लिखोगे, लाइक यहाँ पे d बाई डी एक्स आपको cos x का करना हो तो ये माइनस साइन x आप इसको लिखोगे, ठीक है। फिर कई बार आपको y इज इक्वल टू 10x भी मिलेगा, और इसका आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना पड़े तो ये होगा सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। तो अब लाइक यहाँ पे इसको ऐसे याद रख लो, dy बाई dx ऑफ 10x जब भी लिखना हो तो इट विल बी सेकंड स्क्वायर x। फिर इसके बाद में हमारे पास कुछ और रिलेशन है, लाइक y इज इक्वल टू सेकंड x आपको मिले, sec x मिले, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसका dy बाई dx लिखोगे तो इट विल बी सेकंड x tan x, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखो, dy बाई dx जब भी आपको sec x का करना हो इट विल बी सेकंड x tan x, ठीक है। डिपेंड करता है आप इसको कैसे याद रखोगे। हाँ, कई बार आपको ये भी मिलेगा y इज इक्वल टू कोटेक्स, कोटेंजेंट आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू कोटेक्स, तो इस केस में dy बाई dx इसका निकालने हो तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x रहेगा इसका, ठीक है। d बाई dx जब भी कोटेक्स का लिखोगे तो इट विल बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और फिर लास्ट में अपने पास बचता है y इज इक्वल टू कोसिकेंट x हो, क्या y इज इक्वल टू कोसिकेंट x हो, तो इसका dy बाई dx लिखना हो तो होगा माइनस कोसिकेंट x कोट x। ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। ज्यादातर यूज तो साइन, कोस और टेन के ही होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ मिसलेनियस केसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो d बाई डी एक्स आपको निकालना हो किसका, कोसिकेंट x का, तो ये क्या कितना होगा, माइनस, इट विल बी माइनस
कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, ठीक है। तो इनको ऐसे याद रखना। तो अब अपने पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, ठीक है। सपोज करो आपको ऐसे मिले y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स गिवन है, ठीक है, और आपसे बोला जाता है कि आप इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो बेहद ईजी है, आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन का, या फिर उसके बाद में क्या है, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, कोस एक्स का। साइन का डी बाई डी एक्स कोस एक्स होता है, कोस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये लिख देंगे कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिखना चाहें जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स लिखना है, तो अंडरस्टूड है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है। तो साइन का कितना होता है, कोस एक्स, कोस का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, बात वही आएगी, ठीक है ना। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर दिया करो, ठीक है। कई बार ये स्टूडेंट यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला सर यहाँ क्यों लिख दिया, वो तो यही होता है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में करेंगे तो राइट में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेडिकल वाले स्टूडेंट के साथ होता है। ओके, सो अब आपके पास में ऐसी सिचुएशन मिल जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट कोस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों का करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव करना हो, ऐसे गिवन हो, तो इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करके दिखाओ जरा। u डॉट v मेथड लगेगा इसका, तो क्या करते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन दूसरा सेकंड, तो इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे लिख देंगे। तो क्या होगा, साइन x कोस का कितना होगा, तो माइनस साइन x प्लस में कोस x, साइन का कितना, कोस x, तो फाइनली इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ तक आप सॉल्व करके इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस एक्स हो तो उसका dy बाई डी एक्स कितना होगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सो आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस एक्स है, इसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में बता दोगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे if y इज इक्वल टू, आपके पास में एक क्वेश्चन हो कोस 2ax प्लस में b, ठीक है। 2a ये ऐसे हो 2ax स्क्वायर प्लस में b, a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना हो तो फाइंड आउट करके देखो, वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब देखो जब हम इसको dy बाई डी एक्स करेंगे इसका, तो देखो कोस है, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये कोस है और ये कोस का कंप्लीट फंक्शन है x, तो क्या होगा माइनस साइन x, x में क्या आ जाएगा, पूरा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर हमें देखो x का फंक्शन यहाँ पे भी तो है, मतलब अंदर भी तो है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी अंदर वाली टर्म्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा 2ax स्क्वायर प्लस में b, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स कितना रहने वाला है, माइनस साइन 2ax स्क्वायर प्लस b, और यहाँ पे देखो 2a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेंगे, x की पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x 2 माइनस 1 प्लस में b सिंगल कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव 0, सो फाइनल रिजल्ट आपका कितना बनेगा, माइनस साइन 2ax स्क्वायर प्लस b, और ये कितना बनेगा 2 इंटू 2 कितना 4ax प्लस में 0, तो फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस 4ax साइन 2ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है बेटा। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट यहाँ पे कोस को साइन में तो कन्वर्ट कर देते हैं, बट इसके इस वाले अंदर वाले पोर्शन का डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। सो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन के अबाउट
तो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने सारे आपको करवा दिए, ये सारे समझ में आ गए हैं तो आपके अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम है आप इजीली सोल्व कर लोगे। इन जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपकी क्लास 11th में आती है, हमारे ये जो यूज कैसे होगा, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है। बाकी और जो बाकी बची हुई एप्लीकेशन है जब हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, वहाँ हम इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।